जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2021 में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो बॉडमास रूल पर आधारित क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए देखते हैं आज इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप लोगों को बॉडमास का मतलब समझा देता हूँ। बॉडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसी बिहार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 3/7, भागे 3/7, गुणे 3/7, बटे में 3/7, भागे 3/7, ऑफ 3/7, माइनस 9/49। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बॉडमास में पहले भाग सॉल्व होता है तब गुणा, तो यहाँ पर हम पहले भाग सॉल्व करेंगे तब गुणा। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहले ऑफ सोल्व हो रहा है फिर भाग, तो यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तब भाग को। तो चलिए अब इसे देखते हैं। सबसे पहले ये 3/7 है, तो 3/7 और ये भाग है 3/7 है। तो जैसे हम एक में एक का भाग देते हैं तो एक आता है, दो में दो का भाग देते हैं तो भी एक आता है, 5 में अगर 5 का भाग दिए तो भी एक आता है। तो इसी तरह जब हम 3/7 में 3/7 का भाग दे रहे हैं तो ये एक हो जाएगा, फिर ये गुणे ये 3/7, तो ये फाइनली हो जाएगा 3/7 की जब गुणा एक में होगी तो ये 3/7 ही बचेगा। तो इसे मैं डायरेक्ट 3/7 लिख दे रहा हूँ, 3/7। और अब ये वाला बटे आया। अब इसे देखिए तो ये है 3/7 डिवाइड 3/7 ऑफ 3/7। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो अंश की अंश से गुणा होगी और हर की हर से, तो ये 3 त्रिकाई 9 बटे 7 सता 49 हो जाएगा। और ये माइनस का 9/49 चल रहा है। अब अगले स्टेप में देखिए, अब इस जब भाग को सोल्व करेंगे तो जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पास लिख दिए 5/3 भागे 2/3, तो जब हम इसे भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये जो 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा और ये भाग हमारा गुणा हो जाएगा, मतलब ये पलट जाता है। 9/49 के यहाँ पर अब 49/9 हो जाएगा। तो 3/7 हमारा पहले से है ये वाला बटे, और ये हम लिखे 3/7 भाग को गुणा बनाए तो अब ये 9/49 49/9 हो जाएगा। और ये माइनस का 9/49 पहले से चल रहा है। तो अब देखिए 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा, 7 से ये 49 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब ये 3/7 यहाँ से अगली लाइन में सोल्व करें, 3/7 ये वाला बटे, अब यहाँ से ये दोनों कट चुके हैं, फाइनली ये 7/3 यहाँ पर बचा है, तो ये हम लिख दिए 7/3 और ये माइनस का 9/49 चल रहा है। अब अगले स्टेप में देखिए ये वाला हमारा मेन वाला बटे है, तो बटे के बटे में है 7/3, तो ये हमारा 3/7 ऊपर का वैसे ही रहेगा, और जब हम इसे 7/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उल्टा होकर 3/7 हो जाएगा गुणे में, और ये माइनस का 9/49 चल रहा है। तो अब देखिए ये 3 त्रिकाई 9 बटे 7 सता 49, जब गुणा में होता है तो अंश की अंश से गुणा हो जाते हैं और हर की हर से, तो 3 की 3 में गुणा 9 बटे ये 49 और माइनस का ये 9/49। तो अब 9/49 में से जब 9/49 जाएगा तो जीरो आएगा, यही हमारा राइट आंसर है। जैसे देखिए 2 में से 2 घटाते हैं तो जीरो आता है, उसी तरह 9/49 में से 9/49 घटाए तो जीरो आया, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ 7 से ही 1/2, 7 से ही 1/2 भागे 2 से ही 1/4, ये कोष्टक में बंद है, प्लस इसे मिटा लेते हैं नहीं तो जगह नहीं पूछेगी। प्लस में है 5 से ही 1/2, 5 से ही 1/2 भागे 3 से ही 2/3, 3 से ही 2/3 और 6, ये भी बंद है। फिर मैं माइनस 1 से ही 1/3 गुणे 5/8। तो देखिए ये ब्रैकेट अलग है, फिर ये प्लस के साथ ये ब्रैकेट अलग है, तो पहले हम इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब पहले यहाँ से यहाँ तक इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए ये 2/5 है, 2/5 लिखे, ऑफ का मतलब होता है गुणा,
तो गुणा कर दिया, और ये 7 से 1/2 है, तो इस 2 की 7 में गुणा होगी और 1 ऐड होगा, तो 2 सत्ते 14, 1 15, तो ये हो जाएगा 15/2। और ये भाग था तो ये भाग लिया है, और ये 2 से 1/4 है, तो 4 दूनी 8, 1 9/4, ये इतना हुआ। अब देखिए ये जो गुणा है ये इस ऑफ की वजह से आया है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, और 5 ये 15 3 बार में जाएगा, तो ये हो गया 3 भागे 9/4। अब देखिए जब इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 3 गुणे, अब इस भाग को हम गुणा में बदल दिए तो 9/4 क्या हो जाएगा 4/9। तो अब ये 3 से 9 3 बार में कट गया, तो 4/3 हमारा इस कोष्टक का आंसर आया। अब इसे भी अलग हम सोल्व कर लेंगे, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो हम इसे जोड़ देंगे। तो इसे जब सोल्व करेंगे, ये हमारा ये इस कोष्टक का है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 11/2 हो जाएगा, भाग 3 त्रिकाई 9, 9 2 11/3। ऑफ का मतलब होता है गुणा 6। तो देखिए ये ऑफ जो है गुणा की वजह से आया, तो पहले हम इसे ही सोल्व करेंगे। तो 6 को काटेंगे 3 से तो 2 बार में जाएगा, तो ये बचा 11/2, ये भाग 11 दूनी 22। अब अगले स्टेप में 11/2 इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो ये जो 22 है ये पलट के 1/22 हो जाएगा। तो अब 11 से 22 2 बार में कटा, तो यहाँ से आया 1/4। और अब इसे मिटाकर लिख लेते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं पूजेगी। देखिए इस कोष्टक का यहाँ से यहाँ तक का मान आया था 4/3, तो हमने लिखा 4/3। ये बीच में प्लस है, प्लस लगाया। यहाँ से यहाँ तक इस कोष्टक का मान आया था 1/4, तो हमने 1/4 लिखा। फिर ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये जैसे 1 से 1/3 है, तो 3 की 1 से गुणा होगी तो 3 1 कम 3, और ये 1 जुड़ेगा तो 4, तो ये हो जाएगा 4/3। ये गुणे में है 5/8। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अब इसे सोल्व करिए। अब यहाँ पर गुणा है तो सबसे पहले हम गुणा को सोल्व करते हैं, तो 4 से ये 8 2 बार में कट जाएगा, तो ये बचा 4/3 प्लस 1/4 माइनस 5/3 दूनी 6। अब देखिए 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 प्लस 4 3 12, 3 1 कम 3 माइनस 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। अब देखिए 16 में से 3 जुड़ेगा, 16 3 होगा 19, 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा 9, ये बटे में चल रहा है 12। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, तो 3/4 हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए अब इसे मिटाकर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 माइनस 3 गुणे कोष्टक में 4 ऑफ 6 प्लस 12 भागे 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 6। अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोष्टक है ना, तो हम इस कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो ये ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो जब 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौको होता है 24, ये प्लस। अब देखिए यहाँ पर भाग है और यहाँ गुणा है, तो पहले हम भाग को सोल्व करेंगे तब गुणा को। तो हम इस 12 में जब देखिए 12 है, ये भाग है तो इसे हम बटे 3 लिख दिए। 12/3 मतलब भाग होता, मतलब इस बटे मतलब भाग होता है, और ये गुणे में 6 माइनस। अब देखिए ये 4 है गुणे 5 है, तो 4 और 5 की जब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब इसे काटते हैं तो 3 चौक 12, अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा 24, ये वाला प्लस 6 और ये गुणे 4, तो 6 चौको 24 माइनस 20। तो देखिए 24 होता है 48, 48 में से 20 जाएगा तो बचेगा 28। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कोष्टक का मान आ गया 28। अब इससे पहले क्या क्या था, तो इससे पहले था 45 माइनस 3, ये वाला गुणे, और इस कोष्टक का मान आया है 28। इस 28 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं 28, और फिर ये कोष्टक के बाद ये प्लस 6 था तो प्लस 6। अब सबसे पहले हम इस गुणा को सोल्व करेंगे, तो 28 त्रिक होता है 84, और ये 45, ये माइनस 28 त्रिक 84 प्लस 6। अब इसे ये 45 प्लस में, ये 6 प्लस में, तो 45 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 55 माइनस 84। अब देखिए बड़ी संख्या में है माइनस, इसलिए हमारा उत्तर आएगा माइनस में, और इसमें से अब इसको घटा के देंगे तो 4 में 1 जाएगा 3, 8 में 5 जाएगा 3, तो माइनस का 33 इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 523
प्लस 523 गुणे 523 भागे 523। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं 523 प्लस 523 गुणे ये वाला गुणे। अब देखिए 523 भागे 523 है, तो जैसे अगर हम एक में मतलब देखिए अगर हम 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह किसी भी संख्या में अगर उसी का भाग देते हैं तो 1 आता है। तो जब 523 में 523 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में है 523 प्लस। अब देखिए 523 के 1 में गुणा होगी 523 आएगा। अब इन्हें सिंपल जोड़ देंगे तो 523 में जब 523 को जोड़ते हैं तो 3 3 6 2 2 4 5 5 10, तो 1046 हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 - 9 प्लस 57 - 10 भागे 5 ऑफ 2 भागे 4। अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे। 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, ये वाला प्लस। अब इस कोष्टक को जब सोल्व करेंगे तो इसे देखिए 57 है -10 भाग। अब ये देखिए यहाँ ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 5 की जब 2 में गुणा होगी तो 10 आएगा। अब अगले स्टेप में देखिए इसे 57 है माइनस। अब 10 में जब 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 57 में से 1 जाएगा तो 56 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोष्टक का मान आ गया हमारा 56। तो अब इसे लिख लेते हैं। ये 8 आया था प्लस ये वाला, और इस कोष्टक का मान आया है 56, तो 56 लिखे। और ये भाग है 4, तो इसे लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ प्लस है यहाँ भाग है, तो पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। तो 56 में जब 4 का भाग देंगे तो ये 8 प्लस 56 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये 16 हो तो 4 चौक 16। अब 14 8 22 होता है, तो 22 हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 भागे 1/5 ऑफ 4 प्लस 4 भागे 2 प्लस 1/2 भागे 25/4 -4। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है SSCGD 2021 में आए हुए हैं। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 4 है प्लस, अब 4 में जब इस 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो अब फाइनली ये 4 और 2 जुड़ के 6 हुआ, तो इस कोष्टक का मान आया 6। अब इस कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 1/2। अब इस भाग को हम जब गुणा में बदलेंगे तो ये जो 25/4 है ये उलट के 4/25 हो गया, और ये माइनस का 4 था। अब देखिए ये 2 से 4 2 बार में कटा, तो ये बचा 2 की 1 में गुणा होगी तो 2/25 माइनस के ये वाला 4। अब देखिए इस 25 की 4 में गुणा होगी, ये 2 पहले से था तो 2 माइनस इस 25 की 4 में गुणा होगी तो 25 चौको हो गया 100, और ये बटे में आ जाएगा 25। अब अगले स्टेप में 2 में से 100 जाएगा तो माइनस का 98 बचेगा बटे 25। इस कोष्टक का मान आया है -98/25। इसे मिटाकर आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये 2 भागे ये वाला 1/5 ऑफ का मतलब गुणा, इस कोष्टक का मान आया है 6, तो ये 6, ये प्लस इस कोष्टक का मान आया है -98/25। 98/25 ये माइनस का आया है, इस कारण ये जो प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हम इसे कर दिए माइनस। अब देखिए ये वाला जो ऑफ है ये मतलब ये जो गुणा है इस ऑफ की वजह से आया था। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। तो ये 2 है भागे 6 की गुणा 1 में होगी तो 6/5, और ये माइनस का 98/25 चल रहा है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 6/5 जो है हमारा 5/6 हो जाएगा, माइनस का 98/25। अब देखिए 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये हुआ हमारा 5/3 माइनस 98/25। इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। अब अगले स्टेप में 25 और 3 कैल्शियम लेंगे, तो 25 और 3 कैल्शियम होगा 75। अब 3 से इस 75 में भाग देंगे 25 आएगा, फिर उस 25 के इस 5 में गुणा करेंगे तो 125, ये माइनस था तो माइनस। अब इस 75 में जब इस 25 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा 98 में करेंगे तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 में 27 2 29,
125 माइनस 294/75। अगले स्टेप में अब ये देखिए बड़ी संख्या में माइनस है तो हमारा उत्तर आएगा माइनस का। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9। अब ये 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, तो माइनस का 169/75 हमारा इसका राइट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।